26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया जाएगा। पीटीआई कल तक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ऐसी मोहब्बत की पींगें जो हैं वो झूली जा रही थी, लेकिन अचानक से उनको पता चला कि ये कच्चे धागे के ऊपर डाली गई एक पींग थी जिसको वो झूल रहे थे और अब वो टूट चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम हो गई। अब पहले तो ये शोर था और बहुत ज़ोर के साथ ये शोर था कि ये आईनी तरमीम नहीं होने देनी। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब एंट्री डालते हैं और सारी जमातों को लपेट के इकट्ठा कर देते हैं और फिर 26वीं आईनी तरमीम हो जाती है। अब जब आईनी तरमीम हो गई है तो फिर कुछ जमातों को ये पता चला कि हमारे साथ तो हाथ हो गया। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ये कह रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है, वो हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो मसवदा है वो हमारी मुशावरत के साथ जो है वो तय पा रहा है। लेकिन फिर अचानक से इजलास बुलाया जाता है और आईनी तरमीम कर दी जाती है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो तो शोर कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जमात-ए-इस्लामी ने भी शोरो गोगा शुरू कर दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान जो अमीर जमात-ए-इस्लामी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो आईनी तरमीम है इसको चैलेंज करने के ऊपर गौर कर रहे हैं। इसकी जो कानूनी रमूज़ हैं उस हवाले से अपनी जो वकला की टीम है उसके साथ मुशावरत की जा रही है और जैसे ही मुशावरत मुकम्मल होगी तो ये 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि ये 26वीं आईनी तरमीम को जमात-ए-इस्लामी चैलेंज करती है तो इसके समरात क्या आएंगे, क्या इसका कोई ऐसा फैसला आ सकेगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जा सके। इसका जवाब सादा सा तो यही है कि ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बाद में बहुत तनकीद होती है, लेकिन वो सिर्फ तनकीद की हद तक रह जाते हैं। वो फैसले चैलेंज भी होते हैं लेकिन वो फैसला महफूज रहता है, वो अपनी जगह पे कायम रहता है, उसमें किसी तरह की रद्दोबदल नहीं होती। तो अब भी बज़ाहिर यही सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन देखते हैं कि अमीर जमात-ए-इस्लामी ने जो ये फ़ैसला करने जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से, तो उसके क्या नताइज आते हैं। अब इसके साथ साथ पीटीआई की बात कर लेते हैं। पीटीआई कल तक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ऐसे थी जैसे कि इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती कि ऐसी मोहब्बत जो कभी ना टूटने वाली, कभी ना झुकने वाली, कभी ना ख़त्म होने वाली, ऐसी मोहब्बत की पींगें जो हैं वो झूली जा रही थी। लेकिन अचानक से उनको पता चला कि ये कच्चे धागे के ऊपर डाली गई एक पींग थी जिसको वो झूल रहे थे और अब वो टूट चुकी है। चूँकि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हो चुकी है और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है वो भी शोरो गोगा कर रही है। मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो दिए जा रहे हैं और मज़े की बात ये है कि वही मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन से लेके कारकुन तक तनकीद किया करते थे, मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा करते थे, लेकिन जब से ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला चल रहा था तब से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बड़े मोतबर, बड़े मुदब्बर, बड़े समझदार और मामला फ़हम हो गए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। लेकिन अचानक से सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ख्वाब जो है वो टूट गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो सो रही थी, ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी, उसकी आँख खुली और उसे पता चला कि ये उनके साथ जो है वो हाथ हो गया। अब इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो कि 225 अरकान के वोट के साथ जो है वो पास हो चुकी है, इसके ऊपर किस तरह का शोर होता है और उसके नताइज क्या आते हैं।
अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।